हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एटम का हम कैसे लिखेंगे। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एटम्स और आयन। किसी एटम्स और आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखना हम सीखेंगे। तो लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले हमको कुछ इम्पोर्टेंट बात हमको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखना है। जैसे एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर डी सबसेल है तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। एफ सबसेल है तो इसमें मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं एफ सबसेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का एक तो रूल है N+L रूल, उसके अनुसार भी लिख सकते हैं जो बुक वगैरह में दिया रहता है। बुक वगैरह में दिया रहता है जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। यहाँ पे n = 1, n = 2, n = 3, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, उसके बाद 6s 6p 6p 6d, आगे भी होता है। उसके बाद 7s। अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो इसके लिए N+L का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए N+L का वैल्यू, उसके सबसे पहले कौन भराएगा, सबसे पहले ये भराएगा यहाँ पे, उसके बाद ये ऐसे भराएगा, फिर ऐसे भराएगा, फिर यहाँ पे 3D भराएगा, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p और 7s। तो ये बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे उसको हम पूरा एक्सप्लेन कर किए हुए हैं, जो N+L वगैरह पूरा उसमें मेंशन है, तो उस चीज़ को भी देख के आप समझ सकते हैं। तो ये N+L रूल के अनुसार बनाता है। एक नया हम बता रहे हैं, उसको दिमाग में रखिएगा, तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे, पहले आपको याद करना होगा स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस 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 डीपीएस, फेमस डीपीएस फेमस डीपीएस फेमस डीपीएस। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ जहाँ एस लिखा हुआ। तो ये 2s होगा, ये 3s होगा, ये 4s होगा, ये 5s होगा, ये 6s होगा, ये 7s होगा, और ये 8s होगा, ये 8s होगा। अब p का लिखते हैं, ये 2p है, ये 3p होगा, ये 4p होगा, ये 5p होगा, 6p 7p। उसके बाद इसको लिखते हैं, उसके बाद d को लिखते हैं। तो यहाँ पे 3d है, तो ये 4d होगा, ये 5d होगा, और ये 6d होगा। उसके बाद ये अगर ये 4f है तो ये 5f होगा। तो अब ये एनर्जी का ऑर्डर आपको लिखा हुआ है। अब एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है, तो s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 2 रख सकते हैं। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
और P में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, D में कितना कर सकते हैं 10, F में कितना कर सकते हैं 14। तो ये बात तो आपको पता है। तो अगर आपको बोले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, किसका लिखना है, हाइड्रोजन का, तो क्या लिखेंगे 1s1। अगर बोलेंगे हीलियम का लिखने के लिए तो क्या होगा, हीलियम का लिखने बोला जाए तो 1s2। अगर लिथियम का लिखने दिया जाए तो क्या लिखेंगे 1s2 2s1। क्या लिखेंगे 1s2 2s1, क्योंकि 1s के बाद किस में जाएगा 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। s में कितना भर सकते हैं, दो भर दिए। उसके बाद बेरिलियम का लिखने दिया जाए तो बेरिलियम को कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2, ये बेरिलियम का हो गया। बोरोन को अगर लिखने दिया जाए तो बोरोन को कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। क्या लिख सकते हैं बोरोन को लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ये किसका हो गया, कार्बन का, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है किस में रखेंगे p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6। उसके बाद नाइट्रोजन में तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3। उसके बाद क्या होगा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में क्या होगा 1s2 2s2 2p4। अगर बोले फ्लोरीन का अगर लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p5। अगर हम लिखें नियोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6। ये किसका कन्फिगरेशन हो गया, नियोन का ये कन्फिगरेशन हो गया, क्योंकि P में हम कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम का आपको बोले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए तो क्या लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि 2p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3s में, क्योंकि n+l रूल से हम देखे थे सोडियम के बाद किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं मैग्नीशियम का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद किसका लिखते हैं, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का लिखते हैं। बहुत सिंपल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p1। इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3p1। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। उसके बाद किसका लिखते हैं सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये किसका लिखे हैं फॉस्फोरस का। उसके बाद किसका लिखते हैं और सल्फर का लिखते हैं, सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। उसके बाद क्लोरीन का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये किसका लिखे हैं क्लोरीन का। उसके बाद किसका लिख रहे हैं आर्गन का लिख रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि P में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं 6। उसके बाद आर्गन तक लिख लिए। उसके बाद हमको लिखना है किसमें पोटासियम में लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब 3d और 4s में 4s और 3d में n+l का वैल्यू देख रहे हैं तो इसमें n+l का वैल्यू कितना आ रहा है, n+l का वैल्यू 4 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 5। तो सबसे पहले कौन फिल होगा 4s, तो 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद किस में जाएगा तो 3p के बाद हम किस में भरेंगे 4s में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। उसके बाद अगर कैल्शियम का लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? कैल्शियम का। अगर स्कैंडियम का लिखें, अगर स्कैंडियम का लिखें तो क्या होगा? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो गया है, 4s2 3d1, ये किसका हो गया? स्कैंडियम का। अगर टाइटेनियम का लिखें तो क्या होगा? सेम चीज होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3d2, 4s2 3d2। उसके बाद टाइटेनियम के बाद क्या होगा? वैनेडियम। वैनेडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या होगा? सेम होगा, यहाँ पे 4s2 3d3, ये किसका होगा? वैनेडियम का। उसके बाद अगर क्रोमियम का लिखें, एटॉमिक नंबर 24, ये इसको स्टार मार्क करके रखना है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 4s1 3d5, इसका क्या कन्फिगरेशन होगा? 4s1 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? कन्फिगरेशन अगर आप बाओ प्रिंसिपल के अनुसार से लिखेंगे तो क्या होगा? 4s2 3d4। लेकिन ये कन्फिगरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये कन्फिगरेशन? क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है? उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये इसलिए क्या होगा? ये ऑर्बिटल, इसका जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा सही होगा। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके देखा जाता है जो किस ऑर्बिटल में एनर्जी कम लग रहा है, और जिस ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन होता है। अब बाओ प्रिंसिपल का बहुत सारा ट्रांजिशन मेटल और एक्टिनाइड लेंथेनाइड में फॉलो नहीं करता है बाओ प्रिंसिपल। तो ये अब बाओ 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है और 10 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है जो कि अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। 10 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है जो अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो क्रोमियम 30 तक में क्रोमियम है और दूसरा कॉपर है। तो इसका कन्फिगरेशन होना क्या चाहिए? ये अबाव प्रिंसिपल के अनुसार, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होगा। क्या होगा? 4s1 3d5। अगर हम मैग्नीज का लिखें, मैग्नीज का लिखें तो क्या होगा? 4s2 3d5, 4s2 3d5। मैग्नीज का क्या होगा? 4s2 3d5। और उसके बाद मैग्नीज के बाद क्या होगा? आयरन का 26 होता है, तो क्या होगा? 4s2 3d6, ये किसका है? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आयरन के बाद कोबाल्ट का क्या होगा? कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7, क्या होगा? 3d7। 27 तो 3d7, 26 तो 3d6, 25 तो 3d5, 23 तो 3d3, और 21 22, ये 22 तो 3d2, और 21 तो 3d1। तो ये इसका कन्फिगरेशन है। अगर निकल का लिखें, कोबाल्ट के बाद निकल का, तो निकल 28, तो इसका क्या होगा? 4s2 3d8, ये किसका है? 3d28, तो इसका 3d8। उसके बाद कॉपर का अगर लिखे तो कॉपर का भी एक्सेप्शन है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 4s1 3d10, 4s1 3d10 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा? कॉपर का। अब बाओ प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा? 4s2 3d9, तो ये क्या होगा? फुलफिल्ड है। ये डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज भी ज़्यादा होने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा, उसके बाद जिंक का लिख रहे हैं, जिंक का अगर बोल रहे हैं तो क्या होगा? 4s2 3d10, ये किसका है? जिंक का है। अगर गैलियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने बोल दिया जाए तो कैसे लिखिएगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 31। इसका एटॉमिक नंबर 31, और गैलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने बोले तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, डी ऑर्बिटल भर गया। उसके बाद क्या गया? 4p1, इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 4p1।
क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 हो गया, ये 31, तो ये 4p1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि अब बाहु प्रिंसिपल के अनुसार फॉलो कर रहे हैं तो ये तो वैलिड है, इसके लिए तो वैलिड है। उसके बाद अगर बोले जो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ये किसका हो गया, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। एक्सेप्शन को हम दिखा दे रहे हैं, जो यहाँ पे एक्सेप्शन 10 एक्सेप्शन है, ट्रांजिशन एलिमेंट का ट्रांजिशन 10 ट्रांजिशन एलिमेंट का एक्सेप्शन लिखा हुआ है, और ट्रांजिशन एलिमेंट का यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट का एक्सेप्शन है, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड का भी 10 एक्सेप्शन है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो पीडी का ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन एक क्रोमियम का एक्सेप्शन है, उसके बाद कॉपर का एक्सेप्शन है, और थर्ड जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीडी का। अगर पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 46। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखें, प्लेडियम का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, क्रिप्टन का 36 इलेक्ट्रॉन तक हम लिख लिए हैं, लिखें तो यहाँ पे 36 हो गया। उसके बाद 5s2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं होता है, क्या होता है 5s0 और 5s0 और 4d10 5s0 और 4d10। अगर आपको कभी भी बोला जाए जो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, रिमूव करते हैं। अगर इसमें बोला जाए जो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सा है 4 जो है 4 इसका क्या है आउटर मोस्ट सेल है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल अगर पूछे तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, जिसका क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, वो क्या होगा आउटर मोस्ट सेल, और वायलेंस सेल वही होगा। अगर एनर्जी ये क्या है, ये अगर ये आउटर मोस्ट सेल कौन होगा, जिसका क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, वो क्या होगा हाइयर क्वांटम नंबर वाला क्या आउटर मोस्ट सेल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना है तो कहाँ से रिमूव करना है, ये लास्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।